ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 20 से 26 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ और संबंध में बात करते हैं तो उनकी तेज गति, उनका मन का कारक होना और उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध, संपर्क कायम करते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देना, इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर है वो पूरे हफ्ते में बहुत बदलाव डालता है। चंद्रमा के गोचर से हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, दृष्टिकोण, सोचने के तौर तरीके, डे टू डे एक्टिविटीज़, मूड स्विंग्स, इन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसा मैंने कहा, इनको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल इम्पोर्टेंट होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है। भले ही ये साप्ताहिक राशिफल एक सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल, जहाँ से रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत मेरा मत है लग्न से देखें, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लाभ स्थान यानी कि 11वें घर में आ जाएंगे, तुला में। ये होगा 21 अक्टूबर को, 20 को नहीं 21 को, क्योंकि 20 अक्टूबर के पूरे दिन वो कन्या में रहेंगे और वहाँ तक का हमने विवेचन पिछले हफ्ते कर लिया है। तो हम जो पहला गोचर है चंद्रमा का, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चंद्रमा का 11वें घर में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे वो बहुत ग्रहों के प्रभाव में होंगे। वो खुद अष्टमेश है, तो उनका 11वें घर में आना अचानक से धन प्राप्ति दिखाता है। वो सूर्य के साथ बैठे हैं जो लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, ये लक्ष्मी की वृद्धि दिखाता है। वो मंगल के साथ बैठे हैं जो एक और लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, तो ये धन कमाने के नए मौके। और बुध के साथ बैठना, वो सप्तमेश और दशमेश हैं, क्योंकि चंद्रमा अष्टमेश हैं, तो कार्य क्षेत्र में बदलाव, बिजनेस में नए आइडियाज सब दिखाता है। लेकिन सूर्य चंद्रमा अमावस्या दोष 11वें घर में बुरा नहीं होता, लेकिन व्यक्ति अपने इच्छाओं के अधीन इतना हो जाता है कि वो गलत कार्य कर देता है। चंद्रमा और बुध ये कन्फ्यूजन लाते हैं, तो पैसों के मामले में कन्फ्यूजन हो सकती है। और मंगल और चंद्रमा ये तो अच्छा योग है, धन प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी है और चंद्रमा अष्टमेश हैं, ये गुप्त धन तो बढ़ाते हैं लेकिन कुछ नुकसान भी दिखाते हैं। इसलिए जहाँ एक और पैसा आ सकता है, कई प्रकार के लाभ खुल सकते हैं, वहीं इतने सारे ग्रहों का साथ में होना, चंद्रमा का होना, कहीं ना कहीं धन का नुकसान भी करवा सकता है। और लालच के चलते इच्छाओं के अधीन होकर व्यक्ति गलत कार्य भी कर सकता है। इतने सारे ग्रहों का पंचम पर प्रभाव बहुत भयंकर ओवर थिंकिंग करवा सकता है। नवांश कुंडली की माने तो शांत रहिएगा, ईश्वर की आराधना कीजिएगा। गजकेसरी योग है तो अवश्य ईश्वर की आराधना करेंगे तो शांति प्राप्त होगी। दशांश कुंडली बताती है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, लेकिन ठीक है, प्रोडक्टिव टाइम है। बिजनेस में पैसा बढ़ेगा, नए आइडियाज़ आएंगे। लव लाइफ में मन में अगर कोई बात चल रही है, उसको डिस्कस करके ख़त्म कीजिए। वैवाहिक जीवन बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। शांत रहेंगे तो अच्छा है और बदलाव को समझने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा कि थोड़ा अपने आप को सकारात्मक रखिए। अभी लगता है कि बहुत जल्दी नकारात्मक हो जाते हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, पेट के रोग, सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बलि है, ये अच्छा है। चंद्रमा लाभ स्थान में है, लक्ष्मी स्थान भाग्य स्थान बलि है, यानी कि पैसा तो आएगा। 23 अक्टूबर रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में और 26 अक्टूबर सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन बाद बुध का गोचर भी हो जाएगा। चंद्रमा रात को आएंगे तो 23 को और 24 को बुध वहाँ पे आ जाएंगे, तो ये अपने आप में अंकित करता है कि बुध का प्रभाव रहेगा। तो बुध के गोचर को भी साथ में मैंने दिखा दिया। चंद्रमा अष्टमेश है और 12वें घर में है और बुध सप्तमेश और दशमेश है।
ये फिर से जॉब चेंज की तरफ इशारा करता है। अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे तो हफ्ते का पहला भाग और मध्य भाग दोनों ही बहुत अच्छे हैं। बिजनेस में कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो खर्चे उपयोगी होंगे। और विदेश से संबंधित कार्य, कोई वीज़ा का काम अटक रहा था, कोई इमिग्रेशन का काम अटक रहा था, उसको पूर्ण करने के लिए एक अच्छा समय है। तो वैसे तो ठीक है, लेकिन चंद्रमा जब भी बुध के साथ होते कन्फ्यूजन, और 12वें घर के चंद्रमा भी कोई बहुत अच्छे नहीं माने जाते। तो हफ्ते के इस भाग में कन्फ्यूजन, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटीज़ और गलत चीज़ों पर अपना मन लगाना, ये सारी चीज़ें बहुत तंग करेंगी। मतलब कि प्रोडक्टिव चीज़ों पर मन बहुत लग नहीं पाएगा, एकाग्रता की कमी तंग करेगी। तो थोड़ा मिश्रित प्रकार का ही दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि विदेश से पैसा बहुत आ सकता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करने का प्रयत्न कीजिएगा, रिकॉग्निशन मिल सकती है। बिजनेस में थोड़ा कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है, स्पेशली पार्टनर्स के बीच में। लव लाइफ में थोड़ा नयापन लाइए, क्रिएटिविटी लाइए, उसकी आवश्यकता दिख रही है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है ठीक है, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर को समझिए, उनकी ज़रूरतों को समझिए। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा अपने स्टडीज़ में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना पड़ेगा, जो अभी आप नहीं कर रहे। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग, स्लीप डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर, सर्वाष्टक भाग्यस्थानी बली है। विदेश से संबंधित कार्य बहुत आराम से पूर्ण हो सकते हैं। 26 अक्टूबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा राशि बदलकर आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना कोई बहुत बुरा तो नहीं होता, लेकिन अष्टमेश होने के नाते लग्न में आना बुरा हो सकता है। धनु वाले जातकों में वैसे ही बहुत एंग्जाइटी होती है, हर बार मैं बताता हूँ इस चीज़ को। तो जब अष्टमेश लग्न में आते हैं तो एंग्जाइटी बहुत बढ़ती है, ओवर थिंकिंग, अपने ऊपर विश्वास ना होना। शनि की दृष्टि है तो विषदोष बन रहा है, अब ये चीज़ों को नकारात्मक रूप से बढ़ाती है। हाँ, अष्टमेश है, शनि धनेश है, अचानक से धन प्राप्ति, स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। शनि ऑलरेडी इमोशंस के भाव में है, फैमिली के भाव में है। कई लोगों के फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स आई होंगी मार्च से ही। अब क्योंकि चंद्रमा इस टाइम पे लग्न में है तो ये और बढ़ सकती है। इमोशनली वल्नरेबल टाइम होगा, नेगेटिव सोच रहेगी। और क्योंकि केतु का प्रभाव भी है ना, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, एक भाव मन में आ जाता है, उससे निकल ही नहीं पाता। फिर अष्टमेश है चंद्रमा, तो गलत लोगों की संगत, गलत लोगों से बातचीत करना, गलत लोगों से प्रभावित होना, गलत तरीके से सोचना, बहुत इम्पल्सिव हो जाना। तो हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा कष्टकारी है, मानसिक रूप से ज़्यादा। और गुरु से छठे में है तो शकट योग भी बन रहा है, और शकट योग से क्या होता है, चीज़ें विलंबित होती हैं, चीज़ें डिलेड होती हैं। इसलिए हफ्ते का अंतिम भाग जो है ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण रह सकता है। जैसा मैंने कहा, धन आएगा, लेकिन पारिवारिक स्तर पर, इमोशनल स्तर पर बहुत दिक्कत हो सकती है। अपने ऊपर विश्वास एकदम कम हो जाएगा। नवांश कुंडली बताती है कि सपोर्ट की आवश्यकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत कीजिएगा जो आपको समझता है। सपोर्ट की, मानसिक सपोर्ट की आवश्यकता रहेगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में किसी से दबिएगा मत, पर ऐसा नहीं कि आप डोमिनेट करना ही शुरू कर दें। अपने काम पर विश्वास रखें और अपने काम से काम रखें। बिजनेस में ना आपको स्टेबिलिटी पर काम करना पड़ेगा। अभी सब कुछ है आपके पास, स्टेबिलिटी नहीं है। लव लाइफ, अपने पार्टनर को समझिए, उनकी ज़रूरतों को समझिए, उनके नेचर को समझिए। वैवाहिक जीवन, कम्युनिकेशन की बहुत दिक्कत रहेगी। स्टूडेंट्स, आपको ना थोड़ा सा मोटिवेशन की आवश्यकता है। अगर बहुत लो फील कर रहे हैं तो ऐसे लोगों से बात कीजिए, या ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए जो आपको थोड़ा इंस्पायर करे, क्योंकि उसकी ना कमी दिख रही है। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, पेट के रोग, लिवर की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, सर्वाष्टक, छठा घर बली है। व्यर्थ की चिंताएं भी बहुत रहेंगी। तो हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा टेस्टिंग हो सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको ओम गुरुवे नमः मंत्र का 21 बार जाप करना है और शिव चालीसा का 1 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।